हेलो दोस्तों, आज की वीडियो प्रेजेंटेशन में आपका स्वागत है। आज कंजक्शन सीरीज़ में हम बात करेंगे कुछ ऐसे वर्ड से जिससे दो सेंटेंसेस को हम जोड़ते हैं जो शुरू होते हैं इससे, जिसमें ये फर्स्ट दो आते हैं WH से। तो जैसे हु, हुम, हुज, विच, व्हेन, वेयर। ये जो शब्द है ये क्वेश्चन पूछने के लिए भी हम प्रयोग में लाते हैं और इसके साथ साथ ही हम दो सेंटेंसेस को जोड़ने के लिए भी इनका प्रयोग करते हैं। तो कैसे इनका प्रयोग करते हैं वो आगे जाके हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे। तो मेरी रिक्वेस्ट है कि अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल बटन भी दबा दें। थैंक यू वेरी मच। तो लेट अस स्टार्ट। सबसे पहले हम देखेंगे कि जो हु का प्रयोग हम कहाँ करते हैं एज ए कंजक्शन। तो हु का प्रयोग हम करते हैं यहाँ पे जो या जिसने की सेंस में। जैसे जो, जिसने। अब कैसे करते हैं वो देखते हैं। आई सा ए वुमेन, मैंने एक औरत को देखा। दूसरा उसी सेंटेंस है शी वोर ए रेड साड़ी, उसने लाल साड़ी पहनी थी। अब दो सेंटेंस बोलने की बजाय हम एक ही सेंटेंस में अपनी बात कह सकते हैं। आई सा अ वुमेन, मैंने एक औरत को देखा जिसने, हु वोर ए रेड साड़ी, जिसने लाल साड़ी पहनी हुई थी। तो हम दो सेंटेंस नहीं बोले, हम एक ही में बात कर दी कि मैंने एक औरत को देखा जिसने लाल साड़ी पहनी हुई थी। तो यहां पे हम हु यूज कर रहे हैं जिसने की सेंस में। अब अगला सेंटेंस देखो। द पुलिस अरेस्टेड ए थीफ, पुलिस ने चोर को गिरफ्तार किया। द थीफ वॉज रनिंग, चोर दौड़ रहा था। अब इसको एक ही सेंटेंस में हमने एक ही चोर की बात कर रहे हैं तो हमको कैसे ज्वाइन करेंगे। द पुलिस अरेस्टेड ए थीफ हु वाज रनिंग, पुलिस ने उस चोर को गिरफ्तार किया जो भाग रहा था। तो यहाँ पे हो का प्रयोग हम जो की सेंस में कर ले, यहाँ पे जिसने की सेंस में कर रहे थे। तो एक चीज इसमें ध्यान रखनी है, यहाँ पे हमारा पहला सेंटेंस होता है ना, द पुलिस अरेस्टेड ए थीफ हु वाज रनिंग। तो हु से पहले यहाँ पे हम कोमा लगाएंगे, यहाँ भी कोमा और यहाँ भी कोमा। द पुलिस अरेस्टेड ए थीफ हु वाज रनिंग। तो इस तरह से हम हु का प्रयोग दो सेंटेंसेस को जोड़ने के लिए करते हैं जो या जिसने की सेंस हो। इस तरह के वाक्य जो होते हैं उसमें हम कई बार डिफरेंट तरीके से भी जोड़ सकते हैं। जैसे एक सेंटेंस देखो, शीला सिक्योर्ड फर्स्ट पोजीशन, शीला की पहली पोजीशन आई। शी बिलोंग टू असम, वो असम को बिलोंग करती है। तो हमने दोनों को इकट्ठे करना है। इसके दो तरीके हो सकते हैं। एक तो हम ये लगा सकते हैं कि जो पहला सब्जेक्ट है शीला, ये लगाने के बाद हम दूसरे का सेंटेंस जोड़ दिया, या उल्टा कर सकते हैं। तो पहले देखते हैं हम, शीला, हु, शीला को छोड़ दिया, यहां पे आ गया हु। शीला हु सिक्योर्ड फर्स्ट पोजीशन, ये पूरा का पूरा सेंटेंस आ गया। फिर कोमा आ गया, बिलोंग टू असम। शीला जिसने फर्स्ट पोजीशन ली वो असम को बिलोंग करती है। इसको दूसरे तरीके से भी बना सकते हैं, शीला हु बिलोंग टू असम, शीला जो कि असम की रहने वाली है, सिक्योर्ड द फर्स्ट पोजीशन। बात तो एक ही है ना। तो यहाँ पे तो हमने पहला सेंटेंस शीला के बाद हु लगा के बाकी सेंटेंस लिख दिया। दूसरा इस तरह से बना दिया, शीला के बाद बिलोंग्ड टू लगा दिया, उसके बाद ये लिख दिया। तो ये दोनों तरीके से ये करेक्ट होते हैं। इस तरह से हम बना सकते हैं। मतलब बात वही रहेगी, इसका यूज हमने जो या जिसने के लिए करना है। अभी हम बात करेंगे कि हुम का प्रयोग दो सेंटेंस को मिलाने के लिए अब एज कंजक्शन कैसे यूज करते हैं। जैसे हुम का बेसिकली प्रयोग हम करते हैं जिसे या जिसको की सेंस में। जैसे देखो एग्जांपल, ही इज द मैनेजर, वो एक मैनेजर है, वो वाला मैनेजर है। आई मेट हिम यस्टरडे, मैं उसको कल मिला। तो ये कोई, इसको एक ही सेंटेंस में हमने कैसे कहना है, ही इज द मैनेजर whom I met yesterday, ये वो वाला मैनेजर है जिससे मैं कल मिला था। तो यहाँ पे हमने सीधा लगाता ही इज द मैनेजर, हमने whom ऐड कर दिया, whom I met
तो यहाँ हिम नहीं कर दिया, हिम कट गया, उसकी जगह हुम आ गया यहाँ। ही इज द मैनेजर हुम आई मेट यस्टरडे। यहाँ एक चीज ध्यान रखनी है, हु के केस में हु से पहले हम कोमा लगाते हैं जब रिटर्न में लिखते हैं, तो यहाँ कोमा ही लगाने की जरूरत है। ये कंटिन्यूएशन में आता है, कोमे का मतलब होता है थोड़ा सा ब्रेक करके बात होती है। ही इज द मैनेजर हुम आई मेट यस्टरडे, ये वो वाला मैनेजर जिससे मैं कल मिला था या जिसको मैं कल मिला था। इसी तरह दूसरा देखो, आई नो द गर्ल, मैं लड़की को, वो वाली लड़की को जानता हूँ। ही लव्स हर, वो लड़का उसको प्यार करता है। आई नो द गर्ल हुम ही लव्स, मैं उस लड़की को जानता हूँ जिससे वो प्यार करता है या जिसको वो प्यार करता है। तो यहाँ पे आई नो द गर्ल एज इट इज, फिर उसके बाद हुम आ गया, तो ही लव्स, यहाँ पे हर कट गया है ना। तो क्योंकि पहले से ही हमने हुम लगा दिया, जिसको वो प्यार करता है। तो इस तरह से हम हुम का प्रयोग करके भी सेंटेंसेस को जोड़ते हैं। हुज को जब हम कंजक्शन के तौर पे यूज करते हैं तो उसको हम लेते हैं जिसका, उसका मीनिंग जिसका यहाँ पे होता है। तो जैसे सेंटेंस देखें, आई नो सुरेश, मैं सुरेश को जानता हूँ। हिज सन पास्ड सीए, उसके लड़के ने सीए का एग्जाम पास किया। आई नो सुरेश हुज सन पास, हम तो यही कहना चाहते हैं ना कि मैं सुरेश को जानता हूँ जिसके लड़के ने सीए एग्जाम पास किया है। आई नो सुरेश, तो एज इट इज आ गया, आई नो सुरेश हुज सन पास्ड सीए। तो यहाँ हिज कट गए, उसकी जगह पे आ गया हुज सन पास्ड सीए, बाकी सारा सेम आ जाएगा, हिज की जगह हुज आ जाएगा। मैं सुरेश को जानता हूं जिसके लड़के ने सीए पास किया है। विच का प्रयोग हम जब कंजक्शन के तौर पे करते हैं तो इसको हम जो की या जिसे की सेंस में यूज करते हैं। जैसे देखो, आई गेव यू ए पेन, एक सेंटेंस है। दूसरा है यू हैव लॉस्ट इट, आपने उसको गुम कर दिया है। तो इसको हम कंबाइन करने के लिए कैसे करते हैं, आई गेव यू ए पेन एज इट इज आ गया, आई गेव यू ए पेन। इसके बाद आ गया विच। विच बेसिकली हम जो बेजान चीज़ों के लिए यूज करते हैं, है ना। तो जो है ना, तो वो ये बेजान जहाँ चीज़ें की होती है ना, वहाँ पे हम करते हैं। आई गेव यू ए पेन, अब पेन तो बेजान चीज़ है ना। आई गेव यू ए पेन विच, तो यू हैव लॉस्ट, विच यू हैव लॉस्ट। यहाँ पे ये इट के लिए बेसिकली सब्स्टिट्यूट कर रहे थे, इसलिए यहाँ इट कट जाएगा। आई गेव यू ए पेन विच यू हैव लॉस्ट, यहाँ इट नहीं आएगा दोबारा, तो क्योंकि विच में ही इट इंक्लूड हो गया है। वैसे जब व्हेन का प्रयोग करते हैं हम, तो जब प्रश्न पूछने के लिए, तो हम कब की सेंस में करते हैं कि व्हेन आर यू कम टू माई हाउस, आप मेरे घर कब आ रहे हो। तो लेकिन जब प्रश्न पूछने के लिए ना किया जाए, लेकिन दो सेंटेंसों को जोड़ने के लिए हो, तब उसका प्रयोग हम जब की सेंस में करते हैं। जैसे आई वॉज टेकिंग ए बाथ, मैं नहा रहा था। ही केम टू माई हाउस, वो मेरे घर आया। तो दोनों को मिलाना हो तो हम क्या कहेंगे, आई वॉज टेकिंग बाथ व्हेन ही केम टू माई हाउस, मैं उस समय नहा रहा था जब वो मेरे घर आया। तो यहाँ पे देखो हमने बनाने का क्या तरीका है, आई वॉज टेकिंग ए बाथ, आई वॉज टेकिंग ए बाथ, तो उसके साथ आ गया व्हेन, जब वो मेरे घर आया। व्हेन ही केम टू माई हाउस एज इट इज, यहाँ बिल्कुल सिर्फ व्हेन ऐड किया बीच में दो सेंटेंसों को, तो हमारा सेंटेंस बन गया, मैं जब नहा रहा था तो वो मेरे घर आया। तो इस तरह से हमने सेंटेंस को बना दिया। दूसरा सेंटेंस देखो, माई फादर गिफ्टेड मी ए बाइक, मेरे पिताजी ने मुझे एक बाइक दी, गिफ्ट की। आई पास्ड माई बीए, जब मैंने बीए का एग्जाम पास किया। तो इसको मिलाने के लिए हम क्या करेंगे, माई फादर गिफ्टेड मी ए बाइक व्हेन आई पास्ड माई बीए, मेरे पिताजी ने मुझे एक बाइक दी एज इट इज, और फिर बीच में आ गया व्हेन आई पास्ड माई बीए। कुछ भी नहीं किया, सिर्फ व्हेन बीच में दो सेंटेंसों के ऐड किया, तो हमारा कंप्लीट सेंटेंस हो गया कि मैं जब मेरे पिताजी ने उस समय मुझे बाइक दी जब मैंने बीए का एग्जाम पास कर लिया। वेयर का प्रयोग जब हम प्रश्न पूछने के लिए करते हैं तो हम कहाँ के लिए करते हैं। वेयर आर यू गोइंग, आप कहाँ जा रहे हो।
लेकिन जब वेयर का प्रयोग दो सेंटेंस बनाने के लिए करते हैं तब हम यहाँ की सेंस में करते हैं। जैसे दिस इज द हाउस, ये वो वाला घर है। आई लिव्ड हेयर फॉर 3 ईयर, मैं यहाँ 3 साल रहा। तो यहाँ पे दिस इज द हाउस वेयर आई लिव्ड फॉर 3 ईयर्स, ये वो वाला घर है, यहाँ मैं 3 साल रहा। तो यहाँ हम वेयर की सेंस जो है यहाँ के लिए की। अब बनाने के लिए क्या, दिस इज द हाउस एज इट इज लिख दिया, फिर लगा दिया वेयर आई लिव्ड। अब हेयर जो यहाँ पे है ना, उसके सब्स्टिट्यूट में हमने वेयर लगाया तो यहाँ हेयर कट जाएगा। दिस इज द हाउस वेयर आई लिव्ड फॉर 3 ईयर्स एज इट इज आ जाएगा। अब दूसरा भी सेंटेंस देखे, शी विल गो टू शिमला, वो शिमला जाएगी। हर पेरेंट्स लिव देयर, उसके पेरेंट्स वहां रहते हैं। तो शी विल गो टू शिमला वेयर हर पेरेंट्स लिव, वो शिमला जाएगी यहाँ उसके पेरेंट्स रहते हैं। तो हमने पहला सेंटेंस एडिट लिख दिया, शी विल गो टू शिमला, फिर आ गया वेयर हर पेरेंट्स लिव। तो यहाँ देयर कट गया क्योंकि देयर का सब्स्टिट्यूट यहाँ हमने वेयर लगाया। तो इस तरह से हम वेयर का प्रयोग करते हैं। तो देखा दोस्तों, हमने बात की कि WH से जो वर्ड शुरू होते हैं उनके केस में हम कंजक्शंस को उनको कैसे यूज़ करते हैं। तो मुझे पूरी उम्मीद है आपके बहुत सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब, शेयर एंड कमेंट। थैंक यू वेरी मच।